स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन। मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास के मैथ का वीडियो लेकर के आया हूं। आज के इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अतिरिक्त क्वेश्चन को हल करेंगे और उस क्वेश्चन को समझेंगे ताकि 8.1 के क्वेश्चन किस प्रकार से दिए हैं और उसको किस प्रकार से हल किया जाता है और उसको हल करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा आप यहाँ एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अर्थात समकोण है। AC बराबर 5 इकाई, ठीक। AC बराबर 5 इकाई और AB बराबर 3 इकाई है, तो साइन A और कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले क्वेश्चनों को आप समझिए कि क्वेश्चन में क्या करने के लिए कह रहा है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है अर्थात 90 डिग्री, ठीक। तो इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि त्रिभुज जो है वह समकोण त्रिभुज है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। ये रहा समकोण त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्या नाम है? त्रिभुज ABC, ठीक। हम अभी दर्शाएंगे, लेकिन यहाँ जो बोला है कि कोण B बराबर 90 अर्थात समकोण, जहाँ त्रिभुज में समकोण बन रहा है वहीं पे B को दर्शाएंगे, ठीक। और A और C हम कहीं पर भी दर्शा सकते हैं। अगर आपका मन हो तो A को यहाँ दर्शा दीजिए, ठीक। अगर आपका मन हो तो A को यहाँ दर्शा दीजिए, C को यहाँ, ठीक। लेकिन B बोला है 90, ठीक। B क्या बोला है? 90 बोला है। तो 90 आप B को, जहाँ पे 90 कोण है वहीं पर B को दर्शाना होगा। इससे अगर आप B की जगह C को दर्शा देते हैं, क्वेश्चन में बोला है कि B क्या है? 90 है, लेकिन आप C बराबर 90 कर देते हैं तो आपका हल गलत हो जाएगा, हल गलत निकल जाएगा, ठीक। लेकिन क्वेश्चन जो बोला है कि B 90 है तो मैंने B 90 ले लिया है। A और C को आप कहीं पर भी दर्शा दीजिए, ठीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। देखिए, और इसमें कुछ दिया हुआ है, जैसे कि AC बराबर क्या दिया है? 5 इकाई, ठीक। और AB बराबर 3 इकाई और कुछ नहीं दिया है। तो क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम यह देखेंगे कि जो समकोण त्रिभुज दिया है उसमें 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार और कर्ण। क्या इन तीनों भुजाओं का मान दिया है? अगर नहीं दिया है तो हम पहले तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। अगर तीनों भुजाओं का मान दिया है तो कोई बात नहीं, जिस अनुपात का मान पूछ रहा है आप उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और जिस प्रश्नों में तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान नहीं दिया है तो सबसे पहले आप भुजाओं का मान ज्ञात कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, कोई भी क्वेश्चन है तो जो त्रिभुज में बताया जा रहा है उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को देखिए कि क्या तीनों भुजाओं का मान दिया है। अगर नहीं दिया है तो उसको ज्ञात कीजिए। जैसे कि इस प्रश्न में लंब और कर्ण का मान दिया है लेकिन आधार का मान नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आधार का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान निकालना है? आधार का। आधार क्या है? BC। तो हम यहाँ लिखेंगे BC बराबर, अर्थात आधार बराबर, BC ही आधार है
तो आधार बराबर बोलिए या BC बराबर बोलिए, बात एक ही है। तो क्या होता है आधार बराबर अंडर रूट लंब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण AC है तो AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है AB तो AB का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, AC और AB का मान यहाँ पे पुट कर देंगे अंडर रूट AC का मान कितना है 5, तो हम AC का मान 5 है तो हम यहाँ पे 5 रख देते हैं। ठीक ठीक, यहाँ पे बोला है AC का स्क्वायर, तो AC का जो मान है, जहाँ के AC का जो मान है उसका भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस AB क्या है लंब है, तो AB का मान कितना है 3, तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब आगे रूट के अंदर में ही 5 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब हम क्या करेंगे 25 में 9 को माइनस कर देंगे। 25 में 9 जब माइनस होगा तो कितना होगा 16। तो यह क्या हो गया अंडर रूट 16। तो 16 का वर्गमूल क्या कितना होता है 4। यहाँ पे हम इकाई भी लिख देते हैं। ठीक, कितना निकला 4। BC क्या है आधार, तो आधार का मान कितना निकला 4 इकाई। अब यहाँ पे देखिए कि हम तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लिए। अब जिस अनुपात का मान पूछ रहा है sin A cos C, इसका मान हम आसानी से अब निकाल सकते हैं। ठीक, पहले क्या दिया है, पहले sin A sin बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक, sin A क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात है। sin A एक क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात है, या क्या अनुपात है कोण A के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात। किसके सापेक्ष, कोण A के सापेक्ष कौन से भुजा लंब और कर्ण का अनुपात, किसके सापेक्ष कोण A के सापेक्ष। ठीक, तो देखिए जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कोण A यहाँ है, तो हम समकोण त्रिभुज में जिस कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। वैसे तो हम जान रहे हैं कि त्रिभुज ABC में AB लंब है, ठीक, और BC क्या है आधार है, लेकिन जब जिस न्यूनकोण के सापेक्ष हम भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं उस न्यूनकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। तो कोण A के सामने में कौन सी भुजा है BC भुजा है, तो BC कोण A के लिए BC क्या है लंब है, तो हम यहाँ पे लंब किसको दर्शाएंगे BC को, और कर्ण किसको कर्ण AC, तो AC ही रहेगा AC। ठीक, अब इसका मान हम रख देंगे। ठीक, BC का मान कितना है BC क्या है आधार, आधार का मान मैंने निकाला था 4, तो यहाँ पर भी हम दर्शा देते हैं BC कितना है 4 बटा AC क्या है कर्ण का मान कितना दिया है 5। ठीक, तो अब इन बातों को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिस कोण के सापेक्ष हम भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं, जिस न्यून कोण के सापेक्ष हम भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं उस न्यून कोण के सामने वाली जो भी भुजाएं होती हैं वो भुजा क्या होती है लंब होती है। तो जैसा आप इसमें देखें sin A एक अनुपात है, कौन सी भुजाओं का अनुपात लंब और कर्ण का अनुपात, किसके सापेक्ष A के सापेक्ष। तो A के सापेक्ष क्या निकला भुजाओं का अनुपात 4/5 निकला। इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं, दूसरा है cos C बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है कर्ण।
लेकिन यहाँ पे कॉस सी, तो सी के सापेक्ष हम आधार और कर्ण का अनुपात ज्ञात करेंगे। किस कोण के सापेक्ष? कोण सी के सापेक्ष। कोण सी कहाँ है? यहाँ है कोण सी। तो इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? लंब होगी। तो कोण सी के सामने में कौन सी भुजा है? ए बी भुजा है। ए बी क्या है? लंब है, ठीक। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है आधार और कर्ण का अनुपात। तो आधार का, अगर ए बी लंब है कोण सी के लिए ए बी लंब है, तो आधार क्या होगा? आधार बी सी होगा। तो हम क्या लेंगे? बी सी बटा कर्ण है, तो कर्ण कितना? ए सी, तो ए सी लेंगे। अब इनका मान रख देते हैं। बी सी का मान कितना है? 4 बटा कर्ण का मान कितना है? 5, ठीक। कर्ण का मान कितना है? 5। तो ये 4/5 जो हम निकाले, कॉस सी के सापेक्ष कॉस, जो कि आधार और कर्ण है, आधार और कर्ण का अनुपात हम निकाले कोण सी के सापेक्ष। और यहाँ पर जो 4/5 निकाले हैं वह कोण ए के सापेक्ष लंब और कर्ण का अनुपात निकाले हैं, ठीक।